सीरियल मन अति सुंदर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि राधिया नानी बनकर घर में आ चुकी हैं, लेकिन जो दादी और निहारिका है वो उनसे भी आगे निकल गई है, क्योंकि घर में अब वो लेकर आ गई है राधिया की लाश। किसी और की लाश लेकर आई हैं और वो घर वालों को ये साबित करना चाहती हैं कि राधिया अब इस दुनिया में नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि दादी और निहारिका की ये साजिश काम आएगी? एक पर एक लाश, फ्री फ्री और फ्री। अब किसकी है ये लाश? क्या राधिया की है? अरे नहीं नहीं, ये राधिया तो जिंदा है ना भाई। लेकिन दादी और निहारिका ये साबित करना चाहते हैं कि वो मर गई है। अब ऐसे में एक बॉडी तो चाहिए होगी ना, ताकि वो घर वालों को ये साबित कर सके। देखिए यहाँ मुन्ना भाई की भाषा में दादी ने तो कह दिया अपने लवर को कि मुझे तो एक लाश चाहिए। अब सर्किट की तरह यहाँ दादी जी के लवर ने भी लास्ट मोमेंट पर लाश का इंतजाम किया। अब जल्दी से लाशों को लेके यहाँ से जाओ। निर्दया डिनर, तुम एक काम तुमसे ढंग से नहीं हुआ। इन लाशों को लेके जाओ यहाँ से। राधिया तो बस इंतजार कर रही है कि किस तरह से वो निहारिका का भांडा फोड़े और सारे घर वालों को उसकी सच्चाई पता चल जाए। निहारिका कोई लाश घर में लाना चाह रही हैं ताकि प्रथम मूव ऑन कर सके कि वो राधिया की लाश देख लेगा, उसे लगेगा मर गई है तो लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। तो ये प्लान राधिया को पता चल जाता है, इसीलिए वो सब में जितने लोग हैं उन्हें मंदिर में भेज देती है और बोलती है मैं परिक्रमा करके आऊँगी। तो कुछ तो वो बड़ा प्लान कर रही हैं और उसके बाद वो नाटक करती हैं कि परिक्रमा करने की वजह से उनके घुटने में दर्द हो गया और घर में सबको जल्दी ले आती है ताकि वो जो भी लाश लेकर आ रही है निहारिका वो सब पता चल जाए और कौन मिला हुआ है शायद वो भी पता चल जाएगा। मैं एक लाश लेकर के आती हूँ राधिया की और सेम टाइम में निहारिका एक लाश ले आती है। एक पे एक फ्री हो जाती है। एक लाश निहारिका ले आती है और मुझे आके पता चलता है कि अरे ये निहारिका भी यहाँ पर लाश लाई हुई है। एक तरफ यहाँ इन दोनों देवियों का गोलमाल चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ प्रथम का तो दुख ही खत्म नहीं होता। वो मानने को तैयार ही नहीं है कि राधिया मर चुकी है। माने भी कैसे, वो राधिया से अब प्यार जो करने लगा है। घबराइए नहीं प्रथम, राधिया कहीं नहीं गई है। वो नानी बनकर इसी घर में रह रही हैं और बहुत जल्द ही निहारिका और दादी की पोल पट्टी वो खोलने वाली है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रथम के दिल में राधिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जो कि दोस्ती था लेकिन आई थिंक वो प्यार में कन्वर्ट हो रहा है। वो कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ तुम्हारे सामने नहीं होती तब तुम्हें उसकी वैल्यू पता चलती है। तो अभी वैसा ही हो रहा है कि राधिया सामने नहीं है तो मुझे उसकी वैल्यू का एहसास हो रहा है कि मेरी बीवी गुमी हुई है और मैं उसलिए दुखी हूँ, मैं उसलिए थोड़ा सा परेशान हूँ और ढूंढ रहा हूँ राधिया को। बाकी नानी क्या कर रही है, दादी क्या कर रही है, मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसमें मैं नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मेरे को बस राधिया की फ़िक्र हो रही है कि कहाँ चली गई, क्योंकि हमारे साथ ही गई थी। वो गांव में खाना खिलाने गई थी और वहाँ से गायब हो गई और हमें कुछ नहीं पता कि कहाँ है। तो बस वही थोड़ी टेंशन है। एंड बाकी नानी दादी जो कर रही है वो तो मतलब अलग ही चल रहा है उनका ट्रैक कि दादी को लग रहा है कि राधिया को उन्होंने मार दिया है तो वो नकली लाश ला रही है। नानी पता लगाना चाहती है कि एक्चुअली राधिया को मारा किसने है। तो अभी मतलब बहुत क्योस चल रहा है घर पे। अब यहाँ निहारिका और दादी तो बुरी तरह से फंस चुके हैं क्योंकि घर वाले मंदिर से लौटकर वापस आ गए हैं और यहाँ दादी अभी तक लाश को ठिकाने नहीं लगा पाई। ऐसे में अगर राधिया ने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया ना तो इनकी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वीकेंड पर नागिन की अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। तो भाई नागिन की कहानी में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मोड़ आ गया है। नागिन ने ड्रैगन का खात्मा तो कर दिया है, लेकिन असली ड्रैगन तो कोई और ही है। कौन है ये ड्रैगन, इसका नाम आप जानते हैं?
नागिन के निशाने पर जो आ गया उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ड्रैगन यमन की मौत नागिन अनंता के ही हाथों लिखी हुई थी, जो हो गई। मगर अब कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट नजर आएगा, क्योंकि सबको लग रहा है कि असली ड्रैगन यमन है, मगर ऐसा नहीं। अब खुलासा हो चुका है कि असली ड्रैगन तो खुद राधिका है, जो अनंता की जिंदगी में बहुत बड़ी तबाही लाने वाली है। ड्रैगन मोती के लिए जो अब तक लड़ाई हुई, उसमें कहीं ना कहीं जीत तो अनंता की हुई है। मैंने नागिनों के सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर दिया है भोलेनाथ, मुझे अपना आशीर्वाद दे। सबसे घातक दुश्मन के विनाश के बाद और भी प्रलयकारी ड्रैगन से होगा नागिन का सामना। तुम्हें ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि असली ड्रैगन मैं हूँ। नागिन अनंता को बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं, क्योंकि ड्रैगन यमन की शादी आर्यमन की बहन पिंकी से होने वाली होती है। मगर उसी दिन अनंता ये फैसला करती है कि वो किसी भी हाल में यमन की शादी पिंकी से नहीं होने देगी, वरना पिंकी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अपने दुश्मन को अनंता अपने इलाके में बुलाती है और फिर यमन को पानी पिला पिलाकर मौत के घाट उतार देती है। वैसे अब सुनने में आ रहा है कि नागिन सीरियल में 2 महीने का शॉर्ट लीव आ सकता है, जिसके बाद कहानी धीरे धीरे नागिन के इंतकाम के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ेगी। एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल झनक की। तो भाई झनक एक बार फिर से किडनैप हो गई है। शो में ये किडनैपिंग वाला ट्रैक जो है ना, वो मेकर्स बीच बीच में लाते रहते हैं। अब इससे पहले ऋषि किडनैप हुआ था और अब झनक किडनैप हो गई। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन है झनक का नया दुश्मन। झनक दूसरों की नैया पार करने की कोशिश में लगी रहती है, मगर उसकी नैया तो खुद राम जी के भरोसे हो गई है। अब देखिए सीरियल झनक में ऋषि और झनक ने बैसाखी का आयोजन किया है, मगर पुलिस वाले के घर में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक हुई है कि यहाँ गुंडे पहुँच गए बच्चों को किडनैप करने के लिए। वैसे झनक और ऋषि को तो आज बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि सीरियल तारा के युवराज और तारा भी आए हैं खास मेहमान बनकर। शायद यही वजह है कि बाकी के कामों पर किसी की नजर नहीं पड़ी, पर झनक को कहीं ना कहीं शक हो गया है कि दाल में जरूर कुछ काला है।
हाँ बिल्कुल, झनक हमेशा की तरह हेल्प करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार एक्साइटिंग ये है कि सिर्फ झनक ही नहीं है, और भी हमारी 2-3 बहुत ही चौचक हीरोइंस है जो पूरी अपनी ताकत लगा रही है। तारा है, साइली है, वृंदा है, वी ऑल हैव कम टुगेदर एंड लेकिन एंड में झनक फंस जाती है। सो या अभी पता नहीं क्या होगा, कौन बचाएगा झनक को, तो हम लोग वही सीक्वेंस करने जा रहे हैं अभी। सो या लेट्स सी। जी, ये महासंगम एक्चुअली सारे लोग मिलके साथ में बैसाखी का फेस्टिवल मना रहे हैं, तो झनक की फैमिली फंक्शन कर रही है और बाकी सब लोग उनसे मिलने आ रहे हैं और कुछ कुछ हो रहा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। धूप है पर मज़ा आ रहा है। चेतन हंसराज यानी कि बलवंत की एंट्री हुई है। इन्हीं का हाथ है बच्चों को किडनैप करने में, क्योंकि ये बहुत बड़ा रैकेट चलाते हैं। वैसे गुंडों ने बड़ी खास तैयारी की है बच्चों को चुराने के लिए। कोई बंदर तो कोई खरगोश बनकर आया है ताकि किसी को शक न हो, पर झनक को जब शक होता है तब वो रोकती है। बच्चे तो नॉर्मली थे, बट झनक नोटिस कर लेती है कि कुछ गायब हो रहे हैं बच्चे, तो बचाने जाती है लेकिन खुद फंस जाती है। तो अब मुझे भी नहीं पता ऑनेस्टली कि आगे कौन बचाएगा झनक को और इसका एंड क्या होगा, लेकिन इट्स अ महा एपिसोड एंड इट साउंड्स वेरी एक्साइटिंग ऑलरेडी। इतने सारे लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, दूसरे शो के लोग हैं, तो या मगर बंदूक की नोक पर जब बच्चा होता है तो वो डर के कारण कुछ बोल नहीं पाता। मगर झनक इन सब का पीछा नहीं छोड़ती। वो पहुंच जाती है उस वैन तक जिसमें बच्चों को किडनैप करके ले जाने वाले होते हैं। मगर किसे पता था कि गेहूं के साथ साथ घुन भी पिस जाएगा, क्योंकि गुंडे झनक को भी किडनैप कर लेते हैं। तभी तो ऋषि युवराज और तारा के सामने परेशान होता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि झनक मिसिंग है। बैसाखी के मौके पर दर्शकों को मस्ती के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा, ताकि उनका एंटरटेनमेंट डबल से ट्रिपल हो सके। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल महादेव एंड सन्स में ना जब से महादेव के घर रज्जी बहू बनकर आई है, तब से आए दिन कोई ना कोई तमाशा होता ही रहता। लेकिन अब तो हद हो गई है, क्योंकि रज्जी घर से गायब हो गई है एंड सब उन्हें ढूंढने में लगे हुए हैं ऑफ कोर्स। तो सवाल ये है कि आखिर रज्जी गई कहाँ? ऐसा ना हो कि ये इल्जाम भी हमारे सर पर मर दिया जाए। तो भानु जी बैठी हुई है वहां पर। अरे देवी जी परेशान थी तो लोगों से बात कर लेती यहाँ घर पे। गड़बड़ हो गई भाई, बड़ी गड़बड़ हो गई। घर की बहुरानी रज्जी घर से गायब हो गई है और ससुर जी महादेव का बीपी हाई हो रहा है। अब वो क्या है कि जिस दिन से रज्जी घर में बहुरानी बनकर आई है, उस दिन से घर वालों की नाक में उसने दम करके रखा है। महादेव का परेशान होना यहाँ जायज भी है, क्योंकि वैसे ही ये भानु हर दिन उन पर नए नए इल्जाम लगाती रहती है। ऐसे में अगर भानु को ये पता चल गया कि रज्जी गायब हो गई है, तो वो महादेव को छोड़ेगी नहीं। और इसीलिए देखिए कैसे सभी घर वाले मिलकर रज्जी को ढूंढने में लग गए हैं। कहीं ऐसा ना हो रज्जी के लापता होने का इल्जाम भी हमारे सर पे मर दिया जाए। वो बैठी हुई है वहां पर भानु जी। अरे जल्दी जाओ। आशु कीतू, तुम लोग साथ जाओ। अब इतनी छानबीन करने के बाद जब रज्जी घर लौटी तो देखिए महादेव की जान में जान आई। इस ससुर जी ने कह दिया बहुरानी से कि सुनो, ये तुम्हारी भी घर को लेकर कोई जिम्मेदारी है। इस तरह बिना बताए घर से बाहर मत निकला करो। इस घर के प्रति तुम्हारी और तुम्हारे पति इस घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, समझिए इस बात को। इसलिए हाथ जोड़ रहे हैं आपके, अगली बार बिना बताए गायब मत हो जाना।
हाथ जोड़ रहे हैं। अब विद्या जानती है कि इन दिनों रज्जी कितनी परेशान थी, इसीलिए वो भी रज्जी को समझाने की कोशिश करती है। ना तो तुम्हारे पाँव में बेड़ियाँ डाली हुई है, ना तुम्हारे दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। तुमको जहाँ जाना है जाओ, पूरी आ जा रही है, जाओ कहीं भी जाओ। कितनी देर आगे से बता कर जाओ प्लीज, जहाँ जाना जाओ ना, लेकिन पहले बता दो फिर जाओ। ये बात सही भी है, रज्जी आपके लिए घर में कोई रोक टोक तो है नहीं, आप जहाँ जाना चाहें वहाँ बड़ी आसानी से जा सकती हैं। लेकिन अगर आप घर वालों को बता देंगी ना तो वो इस तरह परेशान नहीं होंगे। एक मुसीबत तो महादेव के सर से अब टल चुकी है, लेकिन दूसरी बड़ी मुसीबत अभी भी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो गहने चोरी हो गए हैं ना, उसे लेकर भानु ने धमकी दी है महादेव को कि जल्द से जल्द वो गहने उसे वापस चाहिए। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि धीरज और रज्जी मिलकर अब नए मिशन पर निकलेंगे। गहनों को ढूंढने के लिए वो कल्याण के पीछे पीछे जाएंगे और ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या उन्हें गहने मिलेंगे या फिर महादेव को एक बार फिर से जेल में जाना पड़ेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब जब भी कोई त्योहार आता है तो टीवी सीरियल्स की बहुएं साथ आ जाती हैं इसे साथ में सेलिब्रेट करने के लिए। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि बैसाखी आने वाली है, ऐसे में आपकी चहेती बहुएं यानी कि तारा, वृंदा, साइली और झनक जब साथ आए तो क्या धमाका हुआ, आइए देखते हैं। बैसाखी आई, साथ में ढेर सारी खुशियां लाई, तो भंगड़ा पाओ और सब मिलकर खुशियां मनाओ। इसलिए तो आज तारा, युवराज, अंगद, वृंदा और ऋषि झनक सभी पर खुमार छाया है बैसाखी का। आज अपनी सारी प्रॉब्लम को भूलकर एक साथ डांस मस्ती कर रहे हैं, और करें भी क्यों ना, मौका और दस्तूर तो दोनों है। मराठी मुलगी वृंदा आज पंजाबी के गेटअप में बेहद खूबसूरत लग रही है, वहीं तारा भी किसी से कम नहीं नजर आ रही। और बात करें इन मुंडों की तो भाई युवराज, ऋषि और अंगद कमाल के लग रहे हैं। इनकी खुशियाँ, इनका जोश तो डांस में नजर आ ही रहा है। आज वृंदा जो कि मराठी मुलगी है, पंजाबी कुड़ी बन गई है स्पेशली फॉर बैसाखी। एंड आज हम तारा और झनक के साथ बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम सब ने डांस भी किया है, और अंगद ने डांस किया है, मैंने भी डांस किया है, कपल डांस किया है, सोलो डांस भी किया है। वेरी हॉट, वेरी हॉट। हम इतना आउटडोर शूट नहीं करते, एंड बहुत दिनों के बाद मैंने आउटडोर शूट किया है, वो भी इतनी, इट्स द हॉटेस्ट टाइम इन मुंबई राइट नाउ। सो ठीक है, हम वे स्टेइंग हाइड्रेटेड, फैंस, एसी सब लगा हुआ है, तो इतना हार्ड नहीं है, बट या हाँ डांस कर रहे हैं। और फिर तारा को अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ, भले डायरेक्टली ना करूँ लेकिन इनडायरेक्टली कोशिश कर रहा हूँ उसके साथ टाइम स्पेंड करके और उसे अच्छा फील करवा के। और ये थोड़ा सा महासंगम है, यहाँ पे थोड़ा अपने नॉर्मल सीन्स जो हम करते हैं उससे बाहर निकल के थोड़ा एन्जॉयमेंट भी होती है। यूजुअली तो बहुत इंटेंस सीन्स चल रहे हैं हमारे तारा शो में, बट वहाँ से निकल के क्योंकि यहाँ पे सब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो युवराज और तारा भी सब कुछ भूल कर यहाँ पे खुशी मना रहे हैं। बैसाखी के मौके पर सीरियल क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, झनक और तारा का आज महासंगम हो रहा है, जहाँ कोई साजिश, कोई चालबाजी नहीं होगी। यहाँ बस दर्शकों का एंटरटेनमेंट होगा, जहाँ खूब सारी मस्ती होगी। देखो, जब इनका मिलना जुलना हुआ तो बात शुरू हुई सेल्फी से, और देखिए ऋषि ने तो युवराज को अंगद से इंट्रोड्यूस भी करवाया। वैसे यहाँ आप सभी झनक को ढूंढ रहे होंगे, तो हम आपको बता दें कि किसी कारण झनक इस दिन शूट पर नहीं मौजूद थी, मगर सीन शूट करना तो जरूरी था, इसलिए शूट को रोका नहीं गया।
यहाँ हर कोई रंग बिरंगे कपड़ों में नजर आ रहा है और देखो कैसे तीनों मुंडों के लिए एक गेम भी रखा गया पगड़ी पहनने का। बड़ा मज़ा आया सबके साथ मिलके एंड सबने बहुत ही अच्छे से डांस किया एंड बहुत मेहनत की और जितना रिक्वायर्ड है, जितने बार रिक्वायर्ड है, सबने उतनी बारी किया। तो आई थिंक यही एक टेलीकास्ट को बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाता है एंड लोगों को इतना ही मज़ा आएगा देखने में। तो सबसे मिलके बड़ा मज़ा आया यहाँ पे। अब यही तो होता है जब अलग अलग शो के सितारे एक साथ मिलते हैं, तब उन्हें भी कुछ नया लगता है और शूटिंग का स्ट्रेस कम, मस्ती ज़्यादा लगती है। जहां सीन कब शूट हो जाता है ये पता भी नहीं चलता। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई वीकेंड है तो वीकेंड पर टीवी सीरियल्स की वीकेंड अपडेट देना तो बनता है। क्या हो रहा है आपके फेवरेट शोज में? सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, अनुपमा क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आइए जानते हैं। क्या हो रहा है टीवी सीरियल्स की दुनिया में? आपके फेवरेट शोज का वीकेंड रिकैप लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको सीरियल मन्नत का अपडेट दे देते हैं। मन्नत को मलिका और ऐश्वर्या ने किडनैप कर लिया है। अब यशिका को यहाँ लगा कि चलो उसकी शादी अब विक्रांत से हो जाएगी, लेकिन भाई टीवी सीरियल की कहानी में हीरो और हीरोइन के बीच कभी भी कोई तीसरा नहीं आता। विक्रांत के पास आरंभी पहुँच गई है और उसने सच बता दिया है कि भाई मन्नत को बचाने के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि वो किडनैप हो गई है। मन्नत खतरे में, मन्नत का किडनैप हुआ है और आरजू जी और मलिका दोनों इसमें शामिल हैं। क्यों आपको लग रहा है कि आरजू जी मिस मन्नत को किडनैप करेंगी? क्योंकि आरजू जी ऐश्वर्या राय सिंह है। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर आगे क्या होगा। विक्रांत शादी का मंडप छोड़कर मन्नत को बचाने के लिए जाएगा। गुंडों के साथ मारपीट के दौरान उसे गोली भी लग जाएगी और तब उसके सामने ऐश्वर्या आकर खड़ी हो जाएगी। यानी कि विक्रांत के सामने ऐश्वर्या और मलिका का सच फाइनली आ जाएगा। अब देखना तो यहाँ ये होगा कि मन्नत और विक्रांत कैसे खुद को बचाते हैं। अगली अपडेट आपको देते हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि फाइनली मेहर का सच अब मायरा के सामने आ गया है। मायरा को पता चल गया है कि वानी के पापा को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि मेहर ही है। मैं आपकी वीडियो देख चुकी हूँ। मुझे पता चल गया कि मुक्ति के डैड को आपने मारा था। बैंगल्स उतार दो मर्डरर आंटी और कलाइयों में हथकड़ियों के लिए स्पेस बना लो। अब शादी कैंसिल। हेलो माँ, मैं अब मेहर से शादी नहीं कर रहा हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ अभीरा, जिसकी हॉस्पिटल में बहुत हालत खराब है, उसने भी अरमान को सारा सच बता दिया। यानी कि देखा जाए तो अब मेहर का खेल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुम्हें मंकी को सबको बर्बाद कर देगी। मानो फिर भी मैं बोलूंगी, मैं 100 बार बोलूंगी। वीकेंड रिकैप में अगली अपडेट आपको देते हैं। सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की नोएना की रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई है तुलसी। अब ये तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से वो सच का पता लगाने की कोशिश कर रही है और तुलसी को ना पूरा शक भी है नोएना पर कि कुछ तो गड़बड़ वो कर रही है। मैम मैं डॉक्टर गिरीश से मिलना चाहती हूँ प्लीज। डॉक्टर गिरीश अब वो यहाँ नहीं मिलेंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि तुलसी को वो रिपोर्ट्स की फाइल मिली कैसे और अब क्या करे। कुछ तो
करना होगा, सोचो और जल्दी करना होगा। अब तुलसी इतनी तेज है तो नोएना भी कम थोड़ी है। नोएना को इस बात की खबर लग गई है कि उसकी रिपोर्ट शायद तुलसी के पास है और इसीलिए देखिए जल्द से जल्द वो मिहिर से शादी करना चाहती है। मुहूर्त के 1 घंटे पहले ही वो मंडप पे जाकर बैठ गई है। अब मुन्नी कोशिश कर रही है कि किसी तरह वो शादी को रोके। वेल आगे क्या होने वाला है ये तो आप सभी जानते ही है ना। एन वक्त पर तुलसी आएगी और इस शादी को रोकेगी और इसी के साथ साथ नोएना का सच भी सारे घर वालों को बताएगी। ये शादी मत होने दे। माँ, करण तू कुछ नहीं बोलेगा, तुझे मेरी कसम है। सुना तूने? हाँ माँ, सुना मैंने। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप जल्दी आइए प्लीज, मैं करता हूँ कुछ। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। अनु और आर्यवर्धन के बीच अब जलंधर आ चुका है। इस झेंडे ने आर्यवर्धन को बता दिया है कि भाई जलंधर अनु को सच बताने की कोशिश कर रहा है। आर्यवर्धन, हम तो आपसे यही कहेंगे कि भाई अनु जिस सच का पता लगाने की कोशिश कर रही है ना, अगर वो सच आप उसे सामने से बता दे तो ये मुद्दा यहीं पर खत्म हो जाएगा। सब कुछ पूछना चाहती हूँ। किस बारे में? राजनी जी के बारे में। अनु, आर्यन, तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं आती हूँ। मैं चलती हूँ। पैदा कर सकता है तो वह तुम्हारा अतीत और अतीत से जुड़े हुए वो राज। तुम्हारी मजबूरी ये है कि तुम अनु को कुछ बता नहीं सकते, पर जलंधर तो बता सकता है। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल गंगा माई की बेटिया की। स्नेहा सिद्धू से प्यार करती है और इस बारे में अब उसने अपनी मां गंगा को बता दिया है। जाहिर सी बात है कि गंगा इस बात को जानती है कि दुर्गावती कितनी खतरनाक है और इसीलिए तो वो नहीं चाहती कि स्नेहा और सिद्धू साथ रहें। स्नेहा को भनक तो हो गई है कि कोई तो है जिसने उसकी मां को सिद्धू के खिलाफ भड़काया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये कोई और नहीं बल्कि सिद्धू की मां दुर्गावती ही है। ये था इस हफ्ते का वीकेंड रिकैप। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इन नई अपडेट के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल जाने अनजाने की अब बात करते हैं तो भाई देखिए, जो विलन होती है ना वो हीरो के प्यार में पागल तो वैसे ही होती हैं, लेकिन अब कीर्ति जो है वो पूरी तरह से पागल हो गई हैं, या हम ये कहें कि पागल होने का नाटक कर रही हैं। वेल जो कुछ भी हो, रीत तो इस बात का पता लगा ही लेगी। प्यार आया है प्यार आया है। रीत को राघव पर और राघव को रीत पर प्यार आया है, वो भी बड़े दिनों बाद। दोनों के दिल के रोमांस वाले लॉकर की चाबी मानो खो सी गई थी, मगर अब लगता है वो चाबी मिल गई है। तभी तो दिल का ताला खुला और इनका रोमांस शुरू हुआ। अभी तक रीत और राघव की दुनिया परेशानियों से घिरी हुई थी, पर बादल चाहे दुख के हो या सुख के छट ही जाते हैं, वो भी समय के साथ साथ। यही वजह है कि आज रोमांस की रोशनी पाकर दोनों ही मस्त हो गए हैं। मेरे पति की स्माइल। होता यह है कि रीत को लगता है कि राघव स्ट्रेस में है, तभी वो कुछ चीज ढूंढने के लिए कहती है और वो ढूंढने भी लगता है, मगर बाद में राघव की बत्ती जलती है कि भला क्या गुम हुआ है जिसे ढूंढा जाए। तब रीत कहती है
कि उसकी स्माइल। राघव के साथ वो क्यूट मोमेंट ये था कि घर में माता की चौकी है और राघव उदास है कि उन्नति नहीं आ रही है, पर उन्हें उदास रीत देख नहीं सकती, तो वो पूरी कोशिश कर रही है उन्हें हंसाने की। तो वो राघव को कहती है कि मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, आप भी मेरी हेल्प करो। और फिर वो ढूंढता है हर जगह, फिर पूछता है हम ढूंढ क्या रहे हैं, फिर रीत कहती है कि आपकी स्माइल, और फिर वो फाइनली हंसता है। और फिर वही क्यूट सा सीन है बहुत, जहाँ पे रीत उन्हें हंसाने की कोशिश कर रही है, उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, बट कहीं ना कहीं वो ये सोच रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। जो कौशल्या आंटी ने जल्दीबाजी में फ़ोन रख दिया, और उस दिन विक्रांत भी ऐसे बिहेव कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उसे डाउट है कि उन्नति फ़ोन भी नहीं उठा रही है, बहुत टाइम से उससे बात भी नहीं हुई है, तो वो ठीक है या नहीं। हाँ एग्जैक्टली, और वो ठीक है या नहीं। एक तरफ रीत अपने राघव को काम डाउन करने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्नति को लेकर राघव चिंतित है, पर अभी रीत कीर्ति को लेकर भी परेशान है। वो क्या है कि उसका सच निकलवाने के लिए उसे बिजली का झटका दिया जाता है, ताकि ये प्रूव हो सके कि कीर्ति पागल नहीं बल्कि पागलपन का नाटक कर रही है। मगर बिजली का झटका लगने के बाद भी कीर्ति टस से मस नहीं होती। कीर्ति तो अभी रीत एक आखिरी कोशिश करने आई कि कीर्ति उससे बोल दे कि वो पागल नहीं है, और वो ऐसे रिएक्ट कर दे कि वो पागल नहीं है, ताकि वो बता सके कोर्ट में कि वो नाटक कर रही है। बट यहाँ पे जब वो आती है, वो कीर्ति उस पर उसका गला वाला दबाने की कोशिश करती है, फिर उसे शॉक वॉक देने की कोशिश करते हैं। तो वो मतलब देयर इज दिस टेस्ट जहाँ पे आप नॉर्मल इंसान वो टेस्ट ज़्यादा नहीं झेल पाता, और जो मेंटली अनस्टेबल है वो झेल जाता है। तो कीर्ति भी 3 बार उसे शॉक मिला, बट शी इज़ नॉर्मल। तो फिर वो डॉक्टर कहते हैं कि ये सच में अनस्टेबल है मेंटली, ये नाटक नहीं कर रही है। तो रीत के लिए बहुत बड़ा शॉक है ये कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि वो जानती है कि ये नाटक है। तो अब इसके पीछे क्या है वो नहीं पता अभी तक रीत को, बट देखते हैं क्या होगा अब आगे। रीत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो भला कीर्ति का सच कैसे सामने लाए, क्योंकि उसके बाद ही तो बुआ जी की पोल खुलेगी, वरना रीत और राघव को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टीवी सीरियल की कहानी में हीरो और हीरोइन के बीच चाहे कितना भी रोमांस क्यों ना दिखाया जाए, लेकिन असली मजा तो तभी आता है जब दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। वेल, हम बात कर रहे हैं रूहानी और गुरु की। अब ये तो आप जानते ही हैं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अब फाइनली इनके बीच प्यार का इजहार भी होने वाला है। क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? एक्टिंग के बहाने चांस खा रहे थे आप? रूहानी और गुरु के बीच प्यार तो बहुत पहले से ही था, लेकिन लगता है कि अब प्यार का इजहार भी होने वाला है। आज तो गुरु रोमांस के मूड में है। क्या लगता है आपको कि क्या ये दोनों आज अपने दिल की बात एक दूसरे से कह देंगे? अब यहाँ गुरु जो कुछ भी कर रहा है ना, उसके पीछे एक बड़ी वजह है। वो किसी को दिखाना चाहता है कि वो रूहानी से कितना प्यार करता है। देखिए देखिए, दादी की नजर है रूहानी और गुरु पर, और इसीलिए अचानक से इतने रोमांटिक मोड में आ गया गुरु। दादी ऊपर से नज़र रख रही है तो गुरु को दिखता है पहले थाल में उनका रिफ्लेक्शन दिखता है, तो वो तुरंत मेरा पल्लू लेके अपने सर पर ढाक देता है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, इसको सच में भांग चढ़ गई है क्या रोटी खाकर? तो वही सब चीज़ें हो रही है। रूहानी और गुरु, हम आप दोनों से ये कहेंगे कि आपके बीच का जो प्यार है ना, वो अब छुपाए नहीं छुपेगा। भले ही आप दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार ना किया हो, लेकिन जिस तरह से आप परिवार वालों के सामने एक दूसरे के लिए खड़े हैं ना, ये देखकर इस साफ साफ बताया जा सकता है कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कितना प्यार है।
अब रूहानी को लगा कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं और इसीलिए एक गुरु ने कह दिया सबके सामने कि वो चोरी किए गए पैसों को वापस लेकर आएगा। क्लिनिक के पैसे चोरी हो गए थे ऐसा लगा, तो ये कन्फर्म करने गया कि फिर से इसके पैसे चोरी हो गए। बट बाद में पता चलता है कि जिसने क्लिनिक बनाया था, जो भी मजदूर थे, तो उनको पैसे दिए गए उन पैसों में से, क्योंकि ये अपने पैसों से सब कुछ करना चाहती है, ये पता नहीं था। अब आप सभी जानते ही हैं कि रूहानी ने ये फैसला लिया है कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, घर वालों के पैसे वो इस्तेमाल नहीं करेगी। रूहानी के पैसे खत्म हो गए हैं और देखिए उसका राशन भी खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने गुरु को रोटी बनाकर खिलाई। जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं ना, ये देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। प्रण लिया था कि यहाँ के पैसे इस्तेमाल नहीं करूँगी, मेरी मेहनत की कमाई का ही खाऊंगी, तो वही चल रहा है, हमेशा की तरह यहाँ आई हूँ। बट इस बार गुरु देखने आता है आंगन में कि मेरे पास अनाज है या नहीं। अब मैं बताना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरे पैसे ख़त्म हो चुके थे। गुरु को बताती हूँ कि कोई बात नहीं, 2 लोग की रोटी बन जाएंगी और चीनी भी तो है। मतलब मेरी मम्मी बचपन में बनाती थी, हम लोग को गरम गरम ऐसे ही रोटी में चीनी डालकर रोल बना कर देती थी, तो वही गुरु को भी मैं खिला रही हूँ। आज तो गुरु और रूहानी के बीच का ये रोमांटिक सीन देखकर फैंस बहुत खुश हो गए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फैंस ये भी चाहते हैं कि रूहानी और गुरु एक दूसरे से अपने दिल की बात कहें, क्योंकि हीरो और हीरोइन के बीच प्यार कितना हो, असली मजा तो तभी आता है जब दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करें। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीरियल उड़ने की आशा। तो भाई ये आप तो जानते ही हैं कि सीरियल की कहानी में ना सच तभी सामने आता है जब मेकर्स चाहते हैं, लेकिन हम भी ये चाह रहे थे कि रोशनी वाला जो ये ट्रैक है वो खत्म हो और उसका सच सामने आए। तो फाइनली अब इस ट्रैक का क्लाइमैक्स आ गया है। क्या लगता है, साइली को सच का पता लग गया है? मैं कल्याणी और ये मेरा बेटा कृष, मेरे स्वर्गीय पति सतीश, इनकी पुण्यतिथि पर ये पिंडदान कर रहे हैं। जो सच तुम सबको बताओगी ना, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। सीरियल के स्क्रिप्ट पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि आज जो कहूँगा वो सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आज कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सच तो यह है कि आज रोशनी का समंदर जैसा झूठ साइली के सामने आ चुका है और रोशनी ने घुटने टेक दिए हैं कि साइली ये बात किसी और को न बताए, वरना वो और उसका बेटा इसी झील में कूद कर अपनी जान दे देंगे। रोशनी का सारा ग्लो इस पानी में फ्लो कर गया है क्योंकि उसकी चोरी अब पकड़ी गई और ये चोरी किसी और ने नहीं बल्कि साइली ने पकड़ी है। पर दोस्तों, ये सच सामने भी आकर सामने नहीं आ पाया। तुम हो कल्याणी, सुप्रिया काकी की बेटी, कृष की आई। इसका मतलब तुम्हारी पहले भी शादी हुई है? अरे नहीं, वो ये जो तुम्हारा सच है ना, मैं सबको बताने जा रही हूँ। आज रोशनी का सच बाहर आ रहा है, जिसमें कृष उसका बेटा है वो रिवील करने जा रहा है। और ये गांव का जो ट्रैक है उसमें यही बताया गया है कि कृष का जो है वो कैसे बाहर आता है सच। एंड रोशनी जो है वो पकड़ी गई है, साहिल ने सारी बातें सुन ली है, बिकॉज़ जो वो कुछ पिंडदान या कुछ पूजा करने आई अपने एक्स पति के डेथ की, तो उसी के लिए मतलब साइली जो है वो पूजा के लिए पानी लेक में भरने आती है और वहाँ पर ही रोशनी जो है वो अपनी पूजा के लिए आती है, तो कृष का पता चल जाता है। रोशनी का राज पकड़ा गया और
फाइनली वो पड़ाव आ गया जिसका इंतज़ार हम सबको था, ऑडियंसेस को था, और ये ड्रामा अब आगे कैसे बढ़ता है ये आप सब को देखने में बहुत मज़ा आएगा। रोशनी अपने पहले पति की डेथ एनिवर्सरी के मौके पर अपने बेटे के साथ पूजा करने आती है। रोशनी को उसी की मां ने ही बुलाया होता है, पर उसे क्या पता था कि अब उसकी उल्टी गंगा बहना शुरू हो जाएगी। तभी साइली वहां किसी काम से पहुंच जाती है। फिर क्या, जब वो रोशनी को देखती है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि यहाँ उसे रोशनी का सारा सच पता चल जाता है कि रोशनी ही कल्याणी है और उसकी शादी पहले हो चुकी है और इसका एक बेटा क्रिश भी है। फिर क्या, रोशनी तो ड्रामेबाज है ही। वो साइली को धमकी देती है जिसे साइली को कबूल करना पड़ता है। तभी तो जब सचिन वहाँ पहुँचता है तब चाहकर भी साइली कुछ बोल नहीं पाती। साइली को ये पता चल गया है कि मैं कल्याणी हूँ, मैं रोशनी नहीं हूँ, और क्रिश जो है वो मेरा बेटा है। ये मेरी आई जो है, जो काकी है, क्रिश की अज्जी है, वो मेरी आई है, और मेरी पहले भी शादी हो चुकी है। ये सब कुछ साइली को पता चल जाता है। और अभी टास्क ये है कि साइली को कैसे मनाना है कि वो ना बताए घर में, क्योंकि वो तो उसके लिए ये बहुत ही एक धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है कि पूरे फैमिली से ये सब चीज़ें मैंने छुपाई है। तो अभी मैं साइली को वही मना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि प्लीज़ 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 किसी को मत बता, वरना मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। मैंने जो कुछ भी किया उसका एक रीज़न है, और एक बार मेरी बात सुन लो। मैं उसको जेन्युइनली अपनी जो प्रॉब्लम थी वो बताने की कोशिश कर रही हूँ, बट ऑब्वियसली मैंने इतनी बार झूठ बोला है, इसलिए वो भी सुनने के लिए रेडी नहीं है। तो मुझे कोई और चारा नहीं दिखता है। मुझे पता है अब इसके बाद जो है मेरी लाइफ ख़त्म ही होने वाली है, तो क्यों ना मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर दूँ क्रिश को लेके। तो मैं क्रिश को लेके जाती हूँ नदी के पानी में। वैसे यहाँ शूट करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इतनी चिलचिलाती धूप में न सिर्फ कलाकार बल्कि डायरेक्शन टीम के साथ साथ प्रोडक्शन टीम भी सभी पर गर्मी का असर देखा गया। साइली और रोशनी शॉर्टकट होते ही छाते के अंदर चले जाते थे ताकि गर्मी से बचा जाए। छोटे छोटे पंखे भी लोगों के हाथों में नजर आए ताकि गर्मी से राहत मिल सके। चुभती धूप है तो खाना पीना, पानी पीते रहना, सारा ध्यान रखना पड़ता है। इनफैक्ट ये लोग तो सुबह से यहाँ शूट कर रहे हैं, मैं पहले सेट पे था, अभी सेट से आ रहा हूँ, तो मैं बाइक पे आया तो इतनी चुभती गर्मी, मेरे को ऐसा लगा मैं डांबर का टुकड़ा बन के लैंड होगा यहाँ पे। मतलब खाने का भी मन नहीं कर रहा है कुछ। इट्स वेरी हॉट। हाइड्रेटेड रहो, पानी पियो और हवा खाओ थोड़ी बहुत, और क्या ही कह सकते। हाँ, पीते रहो पानी पीते। साइली को सच पता होने के बाद भी ज़बां ताले लग गए, क्योंकि सीरियल की कहानी तो ऐसे ही होती है, वरना कहानी में कैसे तड़का लगेगा। अब देखते हैं कि साइली रोशनी का सच कब तक छुपाती है। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और सास के वीकेंड शो में चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्कर्ष गुप्ता का डे आउट, यानी कि सीरियल रंगबाजी दिलों के रणबीर का। अब देखिए, शो जो है वो तो टीवी से ऑफ एयर हो ही रहा है, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना आज उनसे आपकी एक खास मुलाकात करवाई जाए। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो आप लोग, गुड मॉर्निंग। अभी थोड़ा सा लेट उठा हूँ मैं, सो पहले अपने लीबो को, जो मेरा डॉग है, उसको बाहर लेके जाऊँगा। उसके बाद मैं जिम जाऊँगा, जल्दी जल्दी सारे काम निपटाऊँगा और फिर जाऊँगा सेट पे। जिम तो ऑलवेज ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, सुबह करो, दिन में करो, शाम को।
जिम्नास्टिक का कोर है, जैसे होल्ड्स बोलते हैं। आप जितनी देर स्टे करोगे उतनी स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती है। शुरुआत हमारे मंदिर से। जय हो जय हो। यह है मेरी प्यारी माँ। मेरा नाम भी शिवांगी है। तो मैं तो हंस रही होती हूँ जब इसको गुस्सा आता है। थोड़ा कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, लेकिन हमारा उससे भी खतरनाक है। हमारे आगे नहीं हो पाता। हमारे आगे कभी गुस्सा नहीं करता है ये, बस कुछ तो बच्चे करते ही हैं। मजाक वाला है। अगर उत्कर्ष घर पे नहीं है तो हमारा मन नहीं लगता। हर पार्टी की शान उत्कर्ष है। अगर हमारे घर में कोई भी छोटा भी फंक्शन है, कुछ भी गेट टुगेदर, एनीथिंग, सो ये हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर उत्कर्ष नहीं है तो हमें कोई हंसाने वाला ही नहीं होता। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये मेरे बचपन की फ़ोटो है। ये मैं हूँ, मेरी भगवान जैसी माँ, और मेरी बड़ी सिस्टर और मेरी छोटी सिस्टर। मम्मा ने बचपन से ही हमें बहुत प्यार से पाला है। मतलब उस टाइम पे स्विमिंग पूल होते भी होंगे तो हमें पता नहीं था, लेकिन हमारे घर में स्विमिंग पूल बन जाता था। तो सबसे पहले लेट इरफान खान जी है हमारे। आई लव हिम। मेरा एक सपना था कि मैं उनके साथ काम करूं। ओम पुरी साहब, कहते हैं कि ओम पुरी, नशीरुद्दीन साहब दोनों दोस्त थे और बहुत कुछ सीखा है नशीरुद्दीन शाह ने ओम पुरी जी से। कैप बचपन से लगाता आया हूँ, जब से मैंने डांस सीखा। भगवत गीता है, आपको शॉर्ट स्टोरीज़ मिल जाएंगी, लव स्टोरी भी है यहाँ पे। बुद्धा जी हमेशा ये सिखाते हैं मेरे को कि शांत रहो। शांत रहा नहीं जाता, लेकिन ये हमेशा मुझे स्कूल की याद दिलाता है। मैं जाना पसंद नहीं करूँगा अभी भी, बट स्कूल की यादें स्कूल की होती है। मेरा रूम और मेरी सिस्टर का बहुत अलग है। उसे वाइट चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है स्नेहा गुप्ता और शिवांगी गुप्ता का रूम। ये इनके परफ्यूम्स का भंडार। रूम में घुसी गई है तो लेट के देख लेते कैसा। वाह, मच्छरदानी क्या कर रही है तुम लोगों के उसमें। यस, हॉल में चलते हैं और मैं मिलाता हूँ अपने 3 बच्चों से। आप लोगों को पता नहीं है ना, मेरे बच्चे। जब मैं नहीं देखता हूँ ना, तब ये झगड़ा करते। जैसे मैंने देखा आराम से बैठ जाते कि हम तो लड़ते ही नहीं है। ये है मेरा नॉटी, टाइगर नॉटी, और ये है जैगवार। ये लेपर्ड, ब्लैक लेपर्ड होते हैं ना, उनकी तरह लगता है, तो जैगवार की तरह लगता है ये। और ये है एवरेस्ट। अभी जाने का टाइम है। अभी बनना है मुझे रणबीर पांडे, जो कि मैं ऑलरेडी आधा हो चुका हूँ। जर्नी बड़ी लगती है जब मैं अकेले में, ये मेरा अलोन टाइम होता है। यहाँ पे मैं अकेले में बहुत कुछ सोचता हूँ कि क्या करना है, किसके लिए करना है, कैसे करना है, क्यों करना है।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए ये है मेरी स्क्रिप्ट। मेरी एक आदत है, चाहे जितनी भी बड़ी स्क्रिप्ट हो, मैं पूरा पढ़ के उसे यहीं पे रख के मैं अपने दिमाग में स्क्रिप्ट लेके जाता हूँ ऑलवेज़। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो मेरे पास गेम्स हैं। मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, ये पूरी टीम की, पूरी क्रिएटिव टीम की, जितने भी लोग छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पोस्ट में हैं। अभी उत्कर्ष नहीं रहा मैं, अभी मैं पांडे के रूप में हूँ और पांडे जी जाएंगे, अपना काम करेंगे। मैं ये बोलना चाहूँगा, इतना प्यार देने के लिए बहुत 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 दिल से थैंक यू। आते रहिए, देखते रहिए। हम ज़िंदगी भर का वादा है आपसे कि एंटरटेन करते रहेंगे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।